स्वागत है आपका फिर से एक और नई भावनात्मक कहानी में। हमारी आज की कहानी है अटूट प्रेम। शिवनगर गांव में एक छोटा सा पुराना मकान था, जहां मोहनलाल और सावित्री अपने जीवन के आखिरी वर्षों को जी रहे थे। दोनों की उम्र अब 75 के पार हो चुकी थी, लेकिन उनके दिलों में आज भी वही नर्म और गहरा प्रेम था जो उनकी जवानी के दिनों में पनपा था। लोग उन्हें देखकर अक्सर कहा करते थे, अगर प्यार सच्चा हो तो यह वक्त के साथ और भी गहरा हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे मोहनलाल और सावित्री का है। मोहनलाल ने अपना पूरा जीवन ईमानदारी से मेहनत करके बिताया था। उनकी झुर्रियों में छिपे संघर्ष के निशान उनके जीवन की कठिनाइयों को बयान करते थे। उन्होंने अपने छोटे से खेत और कुछ मजदूरी से घर चलाया था। सावित्री ने भी मोहनलाल का हर कदम पर साथ दिया था। वह न सिर्फ उनकी पत्नी बल्कि उनकी सबसे बड़ी सहारा और मित्र भी थी। उनकी शादी को 50 साल से भी ज्यादा हो चुके थे, लेकिन उनके बीच का प्रेम और विश्वास किसी नए नवविवाहित जोड़े जैसा था। एक दूसरे के बिना जीने की कल्पना भी उनके लिए नामुमकिन थी। गांव में उनकी जोड़ी को आदर्श माना जाता था। लोग उन्हें अक्सर देखते हुए मुस्कुराते और अपने बच्चों को उनके बारे में बताते, देखो, यही होता है सच्चा प्यार। उनके बच्चे अब शहर में बस चुके थे। मोहनलाल और सावित्री के 3 बेटे थे, लेकिन सभी शहर की दौड़भाग में उलझे हुए थे। साल में 1-2 बार ही वे माँ बाप से मिलने आते। मोहनलाल और सावित्री को इसका दुख तो होता, लेकिन वे एक दूसरे के साथ होने से ही संतुष्ट थे। उन्हें एक दूसरे के अलावा किसी और की कमी महसूस नहीं होती थी। सावित्री अक्सर हंसते हुए कहती, हमने साथ साथ उम्र गुजारी है और अब साथ साथ ही इस जीवन से विदा लेंगे। गांव के लोग उनके सरल जीवन और उनके आपसी संबंधों की गहराई की हमेशा सराहना करते थे। वे दोनों एक दूसरे का पूरा ख्याल रखते थे। सावित्री का स्वास्थ्य पिछले कुछ महीनों से कमजोर हो रहा था, लेकिन मोहनलाल ने कभी उसकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। सुबह से रात तक वह सावित्री की हर जरूरत का ध्यान रखते, उसके पास बैठकर घंटों बातें करते और उसे हंसाने की कोशिश करते। सावित्री की मुस्कान मोहनलाल के लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थी। जब भी सावित्री थकान से हार जाती, मोहनलाल उसकी पसंदीदा कहानियां सुनाने लगते। दोनों ने अपने जीवन के हर लम्हे को एक खजाने की तरह जिया था। वे अपने बच्चों और शहर की भागदौड़ से दूर इस छोटे से गांव में बस एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। गांव के लोग अक्सर उनके घर के पास से गुजरते हुए रुकते और उन्हें देखा करते। उनके दिलों में यही ख्याल आता कि कैसे इस जोड़े ने अपने जीवन की सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए इतने प्रेम से एक दूसरे का साथ निभाया। उनके बारे में गांव की बुजुर्ग महिलाएं कहती, ये जोड़ी भगवान ने खास बनाकर भेजी है। जीवन की हर मुश्किल में भी एक दूसरे के साथ रहने वाले ऐसे लोग अब कहाँ मिलते हैं। मोहनलाल और सावित्री के घर के बाहर एक बड़ा बरगद का पेड़ था, जो उनकी प्रेम कहानी का गवाह था। वे अक्सर उस पेड़ के नीचे बैठकर पुराने दिनों की बातें करते। सावित्री कहती, याद है मोहन, जब तुमने पहली बार मुझे इस पेड़ के नीचे मिलने बुलाया था? मोहनलाल हंसकर जवाब देते, हाँ, और तुमने कितनी बार सोचा था कि मैं क्या कहने वाला हूं। उन पलों की यादें उनकी आंखों में चमक ला देती। गांव के लोग इस जोड़ी को प्रेम की मिसाल मानते थे। वे कहते, अगर किसी को सच्चे प्रेम का उदाहरण देखना हो तो मोहनलाल और सावित्री को देखे। उनकी सरलता, एक दूसरे के प्रति समर्पण और जिंदगी की हर मुश्किल में साथ रहने की भावना ने गांव के हर व्यक्ति को प्रेरित किया था। लेकिन इस अटूट प्रेम कहानी के पीछे एक अनकहा दर्द भी था, जो मोहनलाल और सावित्री के दिलों में बसा था। दोनों जानते थे कि समय अब ज्यादा नहीं बचा। सावित्री की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ रही थी और मोहनलाल की चिंता बढ़ती जा रही थी, लेकिन वह इसे सावित्री से छुपाकर उसे हंसाने की हर संभव कोशिश करते रहते। उनका यह सादा और प्रेम से भरा जीवन गांव के हर कोने में एक मिसाल बन चुका था। हर कोई उन्हें देखकर यही सोचता कि शायद ऐसी ही कहानियां प्रेम की सच्ची परिभाषा होती है। समय की दस्तक अब सावित्री पर साफ दिखाई देने लगी थी। उम्र का असर उसकी सेहत पर पड़ने लगा था और पिछले कुछ महीनों में उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ गई थी। पहले जहां वह पूरे घर का काम करती थी,
अब धीरे धीरे बिस्तर तक सीमित हो गई थी। सावित्री के कमजोर होते शरीर को देखकर मोहनलाल का दिल टूट रहा था, लेकिन उसने कभी इसे जाहिर नहीं होने दिया। उसने हर दिन सावित्री का ख्याल एक छोटे बच्चे की तरह रखना शुरू कर दिया था। जब भी सावित्री का स्वास्थ्य ज्यादा बिगड़ता, मोहनलाल उसकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ते। सुबह होते ही वह उसके लिए दवा और खाना तैयार करते, दोपहर को उसकी पसंदीदा कहानियां सुनाते और शाम को उसकी बगल में बैठकर पुरानी यादें ताजा करते। मोहनलाल के लिए यह समय बहुत कठिन था, लेकिन उनके चेहरे पर कभी चिंता का भाव नहीं दिखता। सावित्री के मन में यह बात गहरी बैठ चुकी थी कि अब उसका समय नजदीक आ रहा है। उसने एक दिन मोहनलाल को बुलाकर कहा, मोहन, अब मैं ज्यादा दिन नहीं रहूंगी। मेरा शरीर अब साथ छोड़ रहा है, लेकिन एक बात याद रखना, मैं तुम्हें कभी अकेले छोड़कर नहीं जा सकती। तुम मेरे बिना कैसे रहोगे? यह सुनकर मोहनलाल की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने सावित्री को इस बात का एहसास नहीं होने दिया। वह शांत स्वर में बोला, तुम फिक्र मत करो। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम कभी अकेली नहीं हो, और जब तुम जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ चल दूंगा। सावित्री का दिल मोहनलाल की बात सुनकर भर आया। वह जानती थी कि मोहनलाल के बिना वह अधूरी है और मोहनलाल उसके बिना। उनका यह रिश्ता सिर्फ प्यार का नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए जीवन का आधार बन चुका था। जैसे जैसे सावित्री की तबीयत बिगड़ती जा रही थी, गांव के लोग भी इस बात को महसूस कर रहे थे। कोई कोई पड़ोसी कभी कभी आकर हालचाल पूछते, लेकिन मोहनलाल ने किसी से मदद नहीं मांगी। वह अकेले ही अपनी पत्नी की देखभाल कर रहे थे, क्योंकि यह उसकी जिम्मेदारी नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का हिस्सा था। रातों को जब सावित्री को नींद नहीं आती, तब मोहनलाल उसके पास बैठकर उसका हाथ थामे रहते। वे बातें करते, कभी मौन में डूब जाते। दोनों के बीच का यह मौन एक अलग ही गहराई में डूबा हुआ था। हर रात मोहनलाल यही दुआ करता कि सुबह होते ही सावित्री बेहतर महसूस करे, लेकिन हर सुबह वह देखता कि उसकी हालत और बिगड़ चुकी है। एक दिन सावित्री ने हल्की मुस्कान के साथ मोहनलाल से कहा, तुम्हें याद है जब हमारी शादी हुई थी, तब मैंने सोचा नहीं था कि तुम इतने अच्छे जीवन साथी बनोगे। लेकिन आज मैं यह कह सकती हूं कि अगर जीवन में कोई सबसे अच्छा फैसला किया था, तो वह तुम्हारे साथ जीवन बिताने का था। मोहनलाल ने सावित्री की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें छिपाने की कोशिश की। उसने बस इतना कहा, सावित्री, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया। अब तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगा? दिन बीतते गए और सावित्री की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टरों ने भी अब ज्यादा उम्मीद नहीं जताई थी। मोहनलाल ने यह सब कुछ चुपचाप सहन किया। सावित्री के चेहरे की हर रेखा में उसकी दर्द की कहानी साफ झलकती थी, लेकिन वह अब भी मोहनलाल के सामने अपनी मुस्कान बनाए रखती। उसे मालूम था कि अगर उसने हार मान ली, तो मोहनलाल टूट जाएगा। गांव के लोगों को यह सब देखकर दुख होता था। वे अक्सर मोहनलाल से पूछते, क्या हम कुछ मदद कर सकते हैं? लेकिन मोहनलाल बस सिर हिलाकर मना कर देता। उसके लिए सावित्री की देखभाल करना सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था। सावित्री की हालत अब इतनी बिगड़ चुकी थी कि वह बिस्तर से उठ नहीं पाती थी। उसकी आवाज भी धीमी पड़ गई थी, लेकिन फिर भी मोहनलाल हर दिन उसके पास बैठकर उससे बातें करता, उसे पुराने दिनों की याद दिलाता। सावित्री भी अपने अंदर की सारी ताकत जुटाकर मुस्कुराने की कोशिश करती, क्योंकि वह जानती थी कि उसकी हंसी मोहनलाल को ताकत देती है। एक दिन सावित्री ने मोहनलाल का हाथ थामकर कहा, मोहन, अब शायद मेरा समय आ गया है, लेकिन तुमसे एक वादा चाहिए। जब मैं जाऊंगी, तो तुम मेरे बिना यहां नहीं रहोगे। हम साथ आए थे और हमें साथ ही जाना चाहिए। मोहनलाल ने उसकी बात सुनकर एक गहरी सांस ली और सिर हिलाकर सहमति जताई। उनकी प्रेम कहानी अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां शब्दों की जरूरत नहीं थी। दोनों के बीच की खामोशी ही उनके रिश्ते की गहराई को बयान कर रही थी। जैसे जैसे सावित्री के स्वास्थ्य में गिरावट आई, मोहनलाल ने उसे अधिक से अधिक प्यार और देखभाल देना शुरू कर दिया। उन्होंने हर पल उसे अपनी बाहों में समेटने की कोशिश की, ताकि वह उसके प्यार को महसूस कर सके।
गांव के लोग उनकी दयनीय स्थिति को देखकर दुखी होते रहे, लेकिन मोहनलाल ने कभी किसी की सहानुभूति को स्वीकार नहीं किया। वह समझता था कि सावित्री की देखभाल करना उसकी जिम्मेदारी है और उसके लिए यह सबसे बड़ा सम्मान है। सावित्री ने अपने आखिरी दिनों में मोहनलाल को हर संभव तरीके से खुश रखने की कोशिश की। एक सुबह जब मोहनलाल ने उसकी पसंदीदा मिठाई बनाई तो उसने उसे खाने के लिए मनाया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी यह मिठाई मेरे जीवन की सबसे मीठी चीज है मोहन। इस पर मोहनलाल ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा हंसती रहो। तुम्हारी हंसी मेरी सबसे बड़ी खुशी है। एक रात जब सावित्री की तबीयत और बिगड़ गई, मोहनलाल ने उसका हाथ थामकर कहा, सावित्री, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझे बताओ, मैं सब कुछ करूंगा। उसने कहा, मुझे बस तुम्हारा प्यार चाहिए और कुछ नहीं। यह सुनकर मोहनलाल ने उसका हाथ चूमा और कहा, तब तुम हमेशा मेरे पास रहोगी, क्योंकि मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। उनकी यह बातें सुनकर एक अजीब सी सुकून भरी चुप्पी फैल गई। उस रात सावित्री ने मोहनलाल के साथ मिलकर पुराने दिनों की यादों में खो जाना चाहा। उनके बीच का प्यार और गहराता गया और वे एक दूसरे को महसूस करते रहे। उन पलों में उन्होंने यह तय कर लिया कि चाहे जो भी हो, वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। उनके इस अटूट प्रेम की गूंज गांव के हर दिल में गहरी छाप छोड़ गई थी। मोहनलाल और सावित्री की कहानी एक अनकही प्रेम कथा बन गई, जो गांव वालों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई। उन्हें यह विश्वास था कि सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता, बल्कि वह जीवन के हर पहलू में जीवित रहता है। एक शांत सुबह जब सूरज की किरणें घर में फैली, सावित्री की हालत और बिगड़ गई। मोहनलाल ने उसे बिस्तर पर देखा। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थीं। उसका दिल धड़कने लगा, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को काबू में रखा। उसने सावित्री के पास जाकर उसकी हथेली को अपने हाथों में थामा और कहा, सावित्री, मैं यहां हूं। तुम कुछ नहीं सोचो, बस आराम करो। सावित्री ने उसे देखते हुए एक हल्की सी मुस्कान दी। उसकी आंखों में एक अनकही बात थी, जैसे वह अपने दिल की गहराइयों से मोहनलाल को समझा रही हो। मोहन, उसने धीमी आवाज में कहा, अगर मैं चली जाऊं तो तुम्हें उदास नहीं होना है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारे दिल में। मोहनलाल की आंखें भर आईं। उसने कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता सावित्री। तुम मेरे जीवन का हिस्सा हो। जब भी मैं तुम्हें याद करूंगा, तुम्हारी खुशियां मेरे साथ होंगी। उसने उसके हाथ को मजबूती से पकड़ा और आंखें बंद कर ली, मानो वह अपनी सारी ताकत उसे सौंप रहा हो। थोड़ी देर बाद सावित्री ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली। वह चुपचाप अपने जीवन के सफर को समाप्त कर रही थी। मोहनलाल ने देखा कि उसकी सांसें अब धीमी हो गई हैं। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। तुम्हारा प्यार मेरे लिए सब कुछ है। लेकिन अब वह जानता था कि उसे उसके बिना जीना होगा। उस दिन गांव के लोग, परिवार और पड़ोसी सावित्री के अंतिम दर्शन के लिए जुटने लगे। हर किसी की आंखों में आंसू थे। जब मोहनलाल ने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार किया तो उसकी आंखों से गिरते आंसू ने हर किसी का दिल तोड़ दिया। सभी ने एक दूसरे से कहा, यह प्रेम ऐसा होता है जो हमें सिखाता है कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता। सावित्री के जाने के बाद मोहनलाल का जीवन बदल गया। वह हर सुबह उठकर उसे याद करता। उसके बिना सब कुछ अधूरा सा लगता। गांव वाले उसकी दुर्दशा को देखकर और भी अधिक दुखी हो गए। किसी ने कहा, सच्चा प्रेम तो यही है जो एक दूसरे के लिए जीता और मरता है। उनकी प्रेम कहानी अब केवल एक कहानी नहीं रही, बल्कि यह एक प्रेरणा बन गई थी। मोहनलाल ने सावित्री के साथ बिताए हर एक पल को अपने दिल में संजोया और यह तय किया कि वह अपने प्यार को कभी नहीं भुलाएगा। उसने अपने जीवन के बाकी दिन सावित्री की याद में बिताने का निर्णय लिया और उसकी यादों को अपने दिल में हमेशा जिंदा रखा। सावित्री और मोहनलाल की अमर प्रेम कहानी अब पूरे गांव में एक मिसाल बन गई थी। हर कोई यह सोचने लगा कि अगर ऐसे प्रेम का नजारा होता है तो जीवन का अर्थ क्या है। उनके प्यार की कहानी गांव की जुबान पर थी और उनके बीच का बंधन हमेशा के लिए जीवित रहा। सावित्री के अंतिम संस्कार के बाद मोहनलाल ने खुद को अकेलेपन में डूबा हुआ पाया।
वह हर दिन अपने पुराने घर में सावित्री की यादों को महसूस करता और उसके बिना जीवन का हर दिन उसे एक अंधेरी रात की तरह लगने लगा। गांव वाले उसकी मदद करने की कोशिश करते, लेकिन मोहनलाल ने कभी किसी की मदद स्वीकार नहीं की। एक दिन जब मोहनलाल अपने बगीचे में बैठा था, तो उसके मन में सावित्री की यादें घूमने लगी। उसने अपने दिल की गहराइयों से कहा, सावित्री, तुमने मुझे सिखाया कि सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता। चाहे तुम यहां हो या नहीं, मैं हमेशा तुम्हें अपने दिल में जिंदा रखूंगा। उस दिन गांव के लोग फिर से मोहनलाल के पास आए। उन्होंने कहा, मोहन, तुम्हारा प्यार अद्वितीय है। यह हमें सिखाता है कि प्रेम में ताकत होती है जो जीवन के हर दुख और दर्द को सहन कर सकती है। मोहनलाल ने सिर झुकाकर कहा, प्रेम का असली मतलब यही है। मैं जीवन भर सावित्री को याद रखूंगा, क्योंकि वह मेरी धड़कन थी। सावित्री की याद में मोहनलाल ने गांव के लोगों के लिए एक छोटी सी सभा आयोजित की। उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को साझा किया और कहा, यदि आप सच्चे प्रेम को समझना चाहते हैं तो सिर्फ सुनिए। यह प्रेम का रिश्ता जो जीवन के हर पल को जीने का एहसास कराता है, वही सबसे बड़ा है। लेकिन उस दिन कुछ और हुआ। जैसे ही सभा खत्म हुई, मोहनलाल ने अपने दिल में एक गहरी निराशा महसूस की। वह अपनी पत्नी के बिना जीने की कल्पना नहीं कर पा रहा था। तभी उसे अपने अंदर एक अनोखी आवाज सुनाई दी, जो उसे कह रही थी, मोहन, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। अचानक उसे अपने जीवन के हर एक पल की याद आई, जब सावित्री ने उसका हाथ थामकर कहा था, यदि मैं चली जाऊं तो तुम उदास मत होना। यह याद आते ही मोहनलाल का दिल भर आया। उसने सोचा, अगर मैं जीता हूं तो मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगा। अंत में मोहनलाल ने अपने मन में ठान लिया। उसने अपने चारों ओर देखा और गांव वालों की आंखों में आंसू देखे। उन सबकी आंखों में प्यार और दुख था, लेकिन वह जानता था कि वह अपने प्यार को खो चुका है। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा सावित्री। तुम जहां हो मैं वहीं रहूंगा। मोहनलाल ने सावित्री की यादों में खोकर अपनी आंखें बंद कर ली और उसी क्षण उसने अपने प्राण त्याग दिए। गांव वाले उस दृश्य को देखकर दंग रह गए। सभी ने मिलकर कहा, सच्चा प्रेम ऐसा होता है जो जीवन के हर पल में हमें जोड़ता है। उनकी कहानी अब केवल एक प्रेम कहानी नहीं रह गई थी, बल्कि यह एक मिसाल बन गई थी कि जब प्रेम सच्चा होता है तो वह जीवन और मृत्यु से परे होता है। गांव के लोग उस दिन समझ गए कि सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता, वह केवल एक दूसरे के दिलों में जीवित रहता है। इस तरह मोहनलाल और सावित्री की प्रेम कहानी ने हर किसी को यह सिखाया कि जब प्रेम सच्चा हो तो वह मृत्यु से भी बड़ा होता है। आपको यह कहानी कैसी लगी, हमें जरूर बताएं। अपने विचार हमें कमेंट करके भेजें। कहानी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।